श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम मंगल भवन मंगलहारी श्री राम द्रवउषो दशरथ अजीर बिहारी श्री राम मंगल भवन मंगलहारी श्री राम उमा सहित जेहि जपत पुरारी श्री राम मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री राम सकल अमंगल मूल निकंदन श्री राम सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि श्री राम जन्म कोटि अघ ना सहित बहि श्री राम मम दर्शन फल परम अनुपा श्री राम जीव पावनि जा सहज स्वरूपा श्री राम निर्मल मन जन सो मोहि पावा श्री राम मोहि कपट छल छिद्र न भावा श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री गुरुभ्यो नमः। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, बोलिए जगन्नाथ भगवान की। मायो भूमस्तादशवेना शृणुतं धृष्ण्यायुवं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिका
सर्वं सर्वात् सपरितवात् साङ्गुलं मा पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं वा उतामृतत्वस्येषानो यजन्येनातिरोहति एतावान् वातो जायां स पुरुषः पादौ स विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुषः पादौ सेहा भवत् पुनः ततो विख्वं विक्रामसासलालसले अभि ततो विराजयायत विराजो अधिपुरुषः स यातो अत्यर्च्यदपश्चा भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञा सर्वभूतः संभृतं वृखलायं वसुंस्तां चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याशय तस्माद्ज्ञा सर्वभूतः ऋचः सामान्य जग्निरे छन्दागमसि जग्निरे तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जयकेतो भयादतः गावो जग्निरे तस्माजाता अजावयः तञ्जज्ञं वरेः कपिलोख्यन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिघयस्य यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येत ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतादस्य यद्वेश्यः पतिभ्यागं सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्ष्योः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेष्णोर्द्योः समावर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्ना यत्पुरुषेण विखादेव यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्याशीर्दार्यं ग्रीक्ष्मयितमः शरद्धवेः सप्तास्यासन् वरिधयस्त्रीः सप्त सविधाः कृताः देवातलियज्ञं तन्वाना अवध्नं पुरुषं वसुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हलाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे अद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम्। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत सत्य सनातन धर्म की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बलभद्र भगवान की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की, भोगवर्धन पीठ की, गोवर्धन नाथ की, अर्धनारीश्वर भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, भगवती विमलांबा देवी की, तीर्थराज महोदधि भगवान की,
श्री नीलाचल धाम की, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। समस्त को आग्रह करी समस्ते बसी जीवा पाई। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। अनंत संसार समुद्र तारा, नौकायिताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम, वैराग्य सम्रायद पूजनाभ्याम, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। करुणामय कृपामय अखिल कोटि ब्रह्मांडर नायक विश्वचिंतामणि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर अमृतमय पादपद्मरे सेवकर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय भोगवर्धन गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित साक्षात शिवस्वरूप भगवत पाद शिवावतार श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान महाभागंकर अमृतमय पाद पद्मरे ए सेवकर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्यपाद स्वामीजी महाराज महाराज श्रींकर निजी सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाभागंकर अमृतमय चरण बंदन करुछि। सम्मानस्पद परम आदरणीय संत चरण समस्त उपस्थित संत मानंकर चरण बंदन करुछि। समस्त विद्वान मानंकर चरण बंदन करुछि। सज्जन मंडली भक्तिमती कल्याणमयी कृपामयी माँ माने एवं गणमाध्यमर समस्त प्रतिनिधि समूह आज परम सौभाग्य आम समस्तंकर गुरुनाम गुरु जगत गुरु भगवत पाद शिवावतार गोवर्धन मठ पुरीर पीठाधीश्वर आम गहणरे आम समस्तंकु दिव्य अमृतमय दर्शन सुख लाभ देउछंती। आमे भगवान शंकराचार्य महाभागंकर अमृतमय दर्शन सुख सहित अमृतमय आशीर्वचन मध्य श्रवण करिबा। भारत भितर थिबा समस्त महाप्रभु जगन्नाथंकर चरण रे आस्था रखुथिबा जगन्नाथ चेतना प्रति निजकु जोड़ी थिबा समस्त जगन्नाथ मंदिर समूहर कर्मकर्ता मंडली भारत बाहर विभिन्न देश रे प्राय 25टी देशर प्रतिनिधि मध्य एही सत्संग भवन रे उपस्थित अछंती। एही क्रम रे समस्तंकु गोवर्धन पीठ तरफरु पीठ परिषद अंतर्गत आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी तरफरु स्वागत एवं अभिनंदन जनाऊछि एवं अपेक्षा रखिबी महाप्रभु आदि नारायणंकर श्रीमन नारायणंकर परंपरा रसई 2500 वर्षर जे प्रवहमान स्रोत से आदि नारायणंकर पवित्र रत्न पादुकारे माल्यार्पण करिवा पई श्रीजुक्त डॉक्टर हरप्रसन्न दास महाभागंकु सही क्रम रे महाराज श्रींकर उद्देश्य रे से आदि नारायणंकर पवित्र रत्न पादुकारे माल्यार्पण करिवा पई आग्रह रखिबी माननीय संग्राम पट्टनायक जी महाभागंकु सही क्रम रे पूज्यपाद स्वामीजी महाराजंकर उद्देश्य रे आदि नारायणंकर पवित्र रत्न पादुकारे माल्यार्पण करिवा पई अपेक्षा रखिबी आदरणीय सुकांत साहूजी महाभागंकु आमे समस्ते करताली दे स्वागत करिबा। आम गहन रे महाराज श्री मंचस्थ अछंती। एही क्रम रे अपेक्षा रखिबी गणमाध्यम प्रतिनिधि मानंकु निज निज आसन अलंकृत करिवे एवं अपेक्षा रखिबी एही कार्यक्रम रे जे अनुष्ठान अछंती परिचालना मैनेजिंग ट्रस्टी आदरणीय रमेश चंद्र विश्वाल जी महाभागंकु
आज कार्यक्रम उद्देश्य रे स्वागत संभाषण रखिबा पाई परम आदरणीय रमेश चंद्र विश्वाल महाभाग। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। जय जगत गुरु, जय जगत गुरु, जय जगत गुरु। सर्वप्रथम श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं चतुर्धा मूर्ति की मोर कोटि कोटि अनंत प्रणाम एवं जगत गुरु महाप्रभु को मोर कोटि नमन। सबु उपस्थित स्वामी मानकु मोर मध्यम प्रणाम एवं आजिर उपस्थित सबु संत मानकु मोर प्रणाम। आजिर एई श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड र 3 दिवसीय कार्यक्रम रे सबु देशरू जो जगन्नाथ प्रेमी माने आसिछंती, डिभोटी माने आसिछंती, सेमानकु मोर प्रणाम। समस्त को मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आ सहित मु समस्त को स्वागत जनाउछि ऑन बिहाफ ऑफ SJCCWW श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड। ता सहित आज निजकू एवं SJCCWW र सबु एसोसिएट मेंबर मानक तरफरु एवं आजिर सबु सभ्य मानक तरफरु आमे आज को बहुत गर्वित भावुचु। आम गहन रे आज स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य अछंती, से मध्य आमको आम मैंने समस्त देखि पारुचु एवं तांकठरु मध्य आशीर्वचन पाइबु। एही परिप्रेक्षी रे मु समस्त को एही सभ्य सभा पई आमंत्रण करुछि एवं स्वागत करुछि। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। लेट्स प्रे टू जगत गुरुजी टू गेट द ब्लेसिंग्स। लेट्स प्रे टू आवर महाप्रभु श्री जगन्नाथ टू गेट द ब्लेसिंग्स, टू गेट द ब्लेसिंग्स। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। जय जगत गुरु, जय जगत गुरु, जय जगत गुरु। बोले जगन्नाथ भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। आम गहन रे अछंती कार्यक्रम जे प्रमुख संयोजक सुदूर मुंबई रे समग्र सर्वभारतीय स्तर नेतृत्व नौचंती परम आदरणीय डॉक्टर भगवान पंडाजी महाभाग। कार्यक्रम संपर्क रे निजर प्रतिनिवेदन संक्षिप्त रे रखिबा पई डॉक्टर भगवान पंडाजी महाभाग को आग्रह रखिबी। हरि अनाथस्य जगन्नाथो नाथस्य नमस्य जस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुख कथं प्रभु। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ चरण रे प्रणिपात होई आमे आज ए भव्य कार्यक्रम आरंभ करबा जाउछु। आमे निजको निजे बहुत धन्य मन करुछु कि आम गण रे आज आमर पूज्य जगत गुरु, संपूर्ण विश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग आमको आशीर्वाद देवाई आज ये पदार्पण करिसंती। आपण मानकर आगरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र, माँ सुभद्रा, प्रभु सुदर्शन दंडायमान समस्ते आपण माने निजको निजे धन्य निश्चय मन करुथिबे। ए भली भव्य स्थल रे उपस्थित रहिसंती। ता छड़ा आम गण रहिसंती स्वामी निर्विकल्पानंद जी, ब्रह्मचारी जी एवं स्वामी समर्पणानंद जी, स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद जी, स्वामी कृष्ण प्रेमानंद जी एवं अनेक विशिष्ट गुणी ज्ञानी विद्वान माने मध्य उपस्थित अछंती। एवं जनता जनार्दन आपण माने उपस्थित अछंती। प्रत्येक आपण मानक भितर मध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ
विराजमान अछंती। आजिर ए कार्यटी श्री जगन्नाथ चिंतन और चेतना वर्ल्ड वाइड SJCCW तरफ करा जायछि। संक्षिप्त आम किछि समय पूर्व आमर डॉक्टर हरप्रसन्न दास विवरणी देइछंती। ये संस्थाटी 2020 मसीह आरंभ हेले 21 मसीह रेजिस्ट्रेशन हेले किंतु जनवरी 2021 ठारू इवेन कोरोना चलीथिला। कोरोना समय रे मध्य ये संस्थाटी जागृत अवस्था थिला। प्रत्येक मासरे आमे वेबिनार द्वारा अलग अलग कंट्री अलग अलग देश को आम जोड़ी थिलु। आपण माने वर्चुअल माध्यम रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ संस्कृति उपरे आमे कहि चलीथिलु। से विद्वान माने आसीथिले। आम गण अछंती आमर डॉक्टर नरेश दास, डॉक्टर भास्कर मिश्र, स्वामी कृष्ण प्रेमानंद जी, स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद जी, आम गण अछंती बाबा रामकृष्ण दास महाराज, राधावल्लभ मठर महंत एवं डॉक्टर हरेकृष्ण सतपथी महोदय समस्ते तांकर वक्तव्य देइछंती। आमको मार्गदर्शन करिछंती। एमाने जणे जणे जुएल निश्चय आमर हिंदू धर्म सनातन धर्म को बजाय रखापी आमर गुरुदेवकर प्रचेष्टा, गोवर्धन पीठर प्रचेष्टा सेटा आम केमी बजाय रखा केमी फॉलो करवा समस्ते तत्पर रहिबा यही संदेश नहीं SJCCW आगे चली। आमर मेन उद्देश्य है सनातन धर्म हिंदू धर्मर रक्षा, गोमाता रक्षा। ये है आमर संकल्प गुरुदेव। आम निश्चय चेष्टा करूँ आपणकर आशीर्वाद एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर कृपारू आम निश्चय यशस्वी लाभ करूँ। एवं केवल ओडिशा नुह ओडिशा भारत एवं भारत बाहर अन्य अन्य देश रे मध्य एटा आम प्रचार करिपारिबु। गुरुदेव आज आम गण रे UK, लंडन, अमेरिका, आयरलैंड, बहरीन, कुवैत, जर्मनी, जापान एभली कंट्री मध्य रिप्रेजेंटेटिव माने आछंती। प्रथम है समस्त एकत्रित हो महाप्रभु को तारी भिक्षा प्रार्थना करवा आशीर्वाद पाई एवं आपणकर सन्निध लाभ करने समस्त आज ये एकत्रित। बहुत आम निजक निज गर्व मन करूँ आम यही संस्थाटी आम गढ़ी पारिचु। ये संस्था द्वारा आपण मानक गोटाए दौड़ी गोटाए रसी आम छंदी पारिचु। आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। आपण मैंने आसचंती। आमर आशा ये आपण मैंने साथ दिंतु। आमर ये आशा भी अच्छी यही कार्यक्रम प्रति वर्ष अलग अलग कंट्री रे अलग अलग देश रे अलग अलग प्रांत रे करने आमर इच्छा। देखंतु आमर एटा इच्छा थिला एवं आज आमर गण रे अछंती श्रीयुक्त पुरंदर मिश्र भाई रायपुर आसचंती। से हठात कहीदेले आसंदा वर्ष आपण माने रायपुर रे करिवे। देखंतु ये होची महाप्रभु जगन्नाथंकर कृपा। तो आसंदा वर्ष आम निश्चय रायपुर रे रायपुर रे आम आसंदा वर्ष आम करवा। पुरंदर भाई काम रे लागी पड़े आउ समय नेबानी गुरुदेव आशीर्वाद पे आम भी करवा। बहुत बहुत धन्यवाद पुणी आपण मानकू। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ भगवान की। केवल महाराज श्रींकर दिव्य उपस्थिति रे आपण मानक आगे सूचना दवा उचित मणिबी। कोरोना कटकणा समय रे मुंबई ओडिया वेलफेयर एसोसिएशन मोआ एवं नाइजेरियार जो जगन्नाथ मंदिर प्रतिनिधि माने कैप्टेन दुर्लभ मिश्रंकर संयोजन जो वेबिनार आरंभ कले एवं समस्त वेबिनार समस्त सूचना मध्य पूज्यपाद जगतगुरुंकर निकट रे थिला। मझिरे ब्रह्मचारी ऋषिकेश जी मध्य वेबिनार रे भाग नहीं। प्रशांत आचार्य जी भाग नहीं। पूर्णचंद्र खुंटिया जी भाग नहीं। मु निजे मध्य स्वयं भाव रे से वेबिनार रे भाग नहीं। से वेबिनार आज अमृतमय सफलता होउची एई प्रत्यक्ष भाव रे ए कार्यक्रम
तेणु महाराज श्रींकर दिव्य आशीर्वाद रहू यही कार्यक्रम अमृतमय कार्यक्रम रूपांतरीकरण हेउ। यही परिप्रेक्षी रे आम गहन रे भगवान शंकराचार्य महाभागंकर निज सचिव आम समस्तंकर सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य स्वामीजी महाराज अछंती। आग्रह रखिबे स्वामीजींकर अमृतमय पाद पद्म महाप्रभु उद्देश्य रे एवं पूज्यपाद जगद्गुरु उद्देश्य रे पवित्र बिरुदावली पाठ करिवे। पूज्यपाद स्वामीजी महाराज। शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च अनंत केशव ऋषिकेश नमो नमः। त्वय्यात्मनि जगन्नाथे मन्मनोरमतामिह कदा ममेदृशं जन्म मानुषं भविष्यति। श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डलये कलितललितवनमाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिन अनाद्यविच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार परायण निखिल निगमा गमसार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्रा परापर विद्या विद्योतितांतःकरण सन्वत स्थापनाचार्या वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका श्रीमत्सुधनु साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्या श्रीमन्महाराजाधिराज गुरुमंडलाचार्या शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षणबद्ध परिकरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्तचित्ता विविध विरुदा वलिविराजमान मानोन्नता महोदधितीरवासिनः श्रीमज्जगन्नाथ विमलाम्बोपासका पूर्वाम्नाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पीठाधीश्वरा श्रीमद्राजराजेश्वर श्री शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ स्वामी वर्य चरण कमल भृंगायमाना अनंत श्री विभूषित
निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयन्ते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा भगवती की श्री बलभद्र महाप्रभु की श्री चक्र सुदर्शन भगवान की हर हर महा नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाभाग की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। सखी नंद तनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनये समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी नंद तनय आगच्छति। सखी नंद तनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनये समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी नंदतनय आगच्छति। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना, आपकी आस्था की सराहना है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सानिध्य में हम सब विद्यमान हैं। हमारी भावना है कि आपका सर्व उत्कर्ष हो। ऋग्वेद के परिशिष्ट में 2 ऋचाओं के माध्यम से दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि के स्वरूप और स्वभाव को ख्यापित किया गया है। इससे सिद्ध है कि श्री जगन्नाथ वैदिक देव हैं। ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में इंद्रद्युम्न हुए। उनके अनुरोध पर साक्षात हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी ने अपने चिन्मय कर कमलों से सर्वप्रथम दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि को प्रतिष्ठित किया। हम सनातन धर्मी वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। वेदादि शास्त्रों में उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह का जो विज्ञान प्राप्त है, उसमें वह क्षमता है कि आधुनिक वैज्ञानिकों को भी और विज्ञान को भी लाखों वर्षों तक दिशा दे सके। ऐसी स्थिति में आस्थापूर्वक वेदादि शास्त्र सम्मत मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, तीनों योग्यता से संपन्न वैदिक वाङ्मय सिद्ध है। अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि जिससे हो, वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र के अनुसार उसी का नाम धर्म है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म है। अभ्युदय का अर्थ होता है लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष, निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष। श्रीमद् भागवत ने मुक्ति को परिभाषित किया है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। जीव का परम कल्याण पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में ही है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है। 87:2 में सृष्टि की उत्पत्ति के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणम जनानाम असृजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च।
महासर के प्रारंभ में अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया ताकि वे मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च सीधई टीका के अनुसार अर्थ काम धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में ही जीवन की सार्थकता सन्निहित है। श्रीमद् भागवत ने एक संदेश दिया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, जीवन कहीं जीविका के लिए न हो जाए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। प्रार्थना की गई है, हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दीजिए जो कुछ अनित्य है, असत है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, अनात्मा प्रपंच है, उससे मन को परत कर नित्य सदरूप मृत्युंजय आप में सन्निहित कर सकूं। जो कुछ अचित है, अज्ञान है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्ह मात्र ज्ञान स्वरूप आप में मन को सन्निहित कर सकूं। जो कुछ वेदना है, ताप है, उससे पिंड छुड़ाकर सुख स्वरूप आप में मन को समाहित कर सकूं। ध्यान देकर सुनने की आवश्यकता है। जो वाद सिद्धांत मत 24 घंटे भी टिक न सके, उसका आलंबन लेकर हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? कम्युनिज्म की सीमा धारा में जो बहने वाले हैं वो विशेषकर ध्यान रखें। विश्व स्तर पर इस तथ्य को उद्भाषित करने की आवश्यकता है। जितने भौतिकवादी हैं उनके मत में चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। साथ ही साथ शक चंदन वनिता व्यंजन आदि के सेवन से प्राप्त आह्लाद ही आनंद है। विषयजन्य आनंद को ही वे आनंद मानते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही वे आत्मा मानते हैं। लेकिन गाढ़ी नींद का जब वेग प्राप्त होता है तो चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाने की भावना का उदय होता है। इतना ही नहीं, इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण को भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राणों को भी भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। यहाँ तक कि विषयजन्य आनंद बहुत प्यारा है, जिसे प्रिय मोद और प्रमोद कहते हैं। अभीष्ट विषय के प्रति अनुराग हमारे जीवन में स्वभाव सिद्ध है। अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति के मिलने पर जो आह्लाद होता है उसका नाम प्रिय है। अभीष्ट वस्तु के सेवन से जो आह्लाद होता है उसका नाम मोद है। अभीष्ट विषय का परिरंभन कर लेने पर यथावत उपभोग कर लेने पर, पूर्ण उपभोग करने पर जो आनंद होता है उसका नाम प्रमोद है। लेकिन गाढ़ी नींद का वेग प्रिय मोद प्रमोद पर भी पानी फेर देता है। मर्त्य लोक में सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कदाचित कोई सम्राट हो। पहले रघुदिलीप आदि हुआ करते थे। आज तो भौगोलिक धरातल पर 7 द्वीपों से मंडित भूभाग का दर्शन ही प्राप्त नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए। सप्तद्वीपा च मेदिनी मनुस्मृति का वचन है। भगवान शंकराचार्य जी ने भगवद गीता के भाष्य के मंगलाचरण में उसे समुद्धृत किया है। 7 द्वीपों वाली मेदिनी आजकल सुलभ नहीं है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार भूगोल का ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है, लेकिन आजकल भौगोलिक दृष्टि से विचार करने पर क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग को ही हम 7 द्वीपों में बांध लेते हैं। कदाचित कोई सप्तद्वीपा मेदिनी का रघुदिलीप आदि के समान एक छत्र सम्राट हो और उसके जीवन में भोग भोगने की क्षमता भी पर्याप्त हो। अखंड भूमंडल का निष्कंटक भोग्य पदार्थ भी उसको भोग के रूप में प्राप्त हो।
उसके परिरंभन से उसको जो आनंद मिलता है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उसका नाम मानुषानंद है। मानुषानंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्राप्त होता है। गणित की दृष्टि से 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तब 1000 परार्ध संख्या की पूर्ति होगी। मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी, जिनको श्रीमद् भागवत में सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक कहा गया है, प्रतिक्षण 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। लेकिन वो ब्रह्मा जी भी उस आनंद को भुलाकर गाढ़ी नींद प्राप्त करते हैं, योग निद्रा प्राप्त करते हैं। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने विषयजन्य आनंद की पोल पट्टी खोल दी। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। सतपथी जी अजहल लक्षणा से 2 या अधिक, 2 से अधिक का नाम द्वैत है। अजहल लक्षणा से जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। स्वप्न में भी द्वैत का दर्शन सुखप्रद नहीं होता। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। इसलिए एक भौतिकवादी भी अपने सिद्धांत मत या वाद को 24 घंटे सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं। जब उसे गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाला होने पर भी शरीर को भुलाकर सोने की भावना का उदय होता ही है। विषयजन्य आनंद को भी भुलाकर सोने की भावना होती है। हमारे आपके जीवन में हमको आपको पागल या विक्षिप्त होने से बचाने के लिए करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद प्रदान की। जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित गाढ़ी नींद भी उनको सुलभ न हो तो पागल हुए बिना न रहें। निर्विकल्प समाधि का विकल्प है गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद माने सुषुप्ति। सुषुप्ति का अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है? द्वंद्व और दुखों से अतिक्रांत जीवन 5-7 घंटे के लिए हमको प्रतिदिन सुषुप्ति में प्राप्त होता है। सुषुप्ति में सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुँच नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक किसी ताप की पहुँच नहीं है। द्वंद्व और दुख से विनिर्मुक्त सुषुप्ति हमको प्राप्त है, तभी हम विक्षिप्त या पागल होने से बचे हुए हैं। इसलिए भौतिकवाद का पर्यवसान पागलपन में है। भौतिकवादी को भी आखिर गाढ़ी नींद के सामने घुटना टेकना पड़ता है। लेकिन गाढ़ी नींद में द्वंद्व दुख की पहुँच न होने पर भी द्वंद्व और दुख का बीज शेष रहता है। उस बीज को श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के आधार पर ज्ञानाग्नि के द्वारा भून डालने की भावना से हमको यह जीवन प्राप्त हुआ है। मानव जीवन की सार्थकता कब संभव है? आजकल पर्यावरण की चर्चा चलती है, राजनीति की चर्चा चलती है, विकास की चर्चा चलती है। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, विकास, पर्यावरण और राजनीति को एक ढंग से ही परिभाषित करना चाहिए ताकि तीनों की सिद्धि हो जाए। विकास के हम पक्षधर हैं, राजनीति के पक्षधर हम हैं, पर्यावरण के पक्षधर हैं। लेकिन भौतिकवादियों को विकास, राजनीति और पर्यावरण की परिभाषा भी तो जाननी चाहिए। वेदादि शास्त्रों का मंथन करके हमने विकास की और राजनीति की परिभाषा अभिव्यक्त की है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। फिर से सुनिए, वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करने पर राजनीति की परिभाषा क्या प्रकट होती है, विकास की परिभाषा क्या प्रकट होती है, पर्यावरण की परिभाषा क्या प्रकट होती है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। संक्षेप में हम कहें तो विकास की क्या परिभाषा होगी? भोग और मोक्ष के अवरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना। आजकल विकास के नाम पर
ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन इतने कुपित, विकृत, क्षुब्ध हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। विकास का मापदंड माना जाता था अमेरिका को, जापान को, चीन को, तीनों की दुर्गति देख रहे हैं ना। अब तो आंखें खुल जानी चाहिए ना। कोरेना देवी ने क्या किया मालूम है? सनातन सिद्धांत के अनुसार विधि निषेध पर मुहर लगा दिया। मनुस्मृति में लिखा गया है, कहा गया है कि दूसरे की चप्पल, दूसरे के जूते, दूसरे के वस्त्र आदि का प्रयोग न करें, किसी के जूठे का सेवन न करें। पहले लोग कहते थे, उपहास करते थे, ढोंग है, लेकिन कोरेना देवी ने यहाँ तक सिद्ध कर दिया, अपने नाक भी हर समय मत खोदें, कान भी हर समय मत खोदें, दांत को भी हर समय न छुएं, गुदा मार्ग को भी हर समय न छुएं, संक्रामक रोग हो जाएगा। अपने शरीर में भी छुआछूत को सिद्ध कर दिया यानी कोरेना देवी ने। इसलिए हमने सिद्ध किया, क्या संकेत किया? विकास को परिभाषित कीजिए, राजनीति को परिभाषित कीजिए, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। हमने कहा सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद वस्तु और व्यक्ति की संरचना, भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल व्यक्ति और वस्तु की उद्भावना का नाम विकास है। तो हमने एक संकेत किया। साथ ही साथ यह समझना चाहिए कि सनातन सिद्धांत उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह का जो स्वरूप प्रकट करता है उसको मानने की बाध्यता है। उसको माने बिना किसी भी व्यक्ति और समाज का उत्कर्ष नहीं हो सकता। गाढ़ी नींद तक हम पहुँचे थे। गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? किसी भी द्वंद्व और दुख की वहाँ पहुँच नहीं है, लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज विद्यमान है। उस बीज को ज्ञानाग्नि के द्वारा भून डालने की भावना से भावित होकर भगवान ने हमको यह जीवन प्रदान किया है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। यही बतैर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर लिए, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्म प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष सम परमात्मा में सन्निहित हो गया। पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। पुनर्भव माने पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए जीवन प्राप्त हुआ है। भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में मणिरत्नमाला नामक ग्रंथ में एक प्रश्न उठाया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका जन्म लेना सार्थक है? उन्होंने कहा यस्य पुनर्न जन्म। पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। दूसरा प्रश्न भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग, जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ था, उन्होंने उपस्थापित किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण असंख्य प्राणी निधन को, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका मरना सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु हो, जो फिर मरने के लिए नहीं मरता। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जिसका पुनर्जन्म ही नहीं होगा उसको मृत्यु का मुख क्यों देखना पड़ेगा? जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो सके, इस भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने हमको यह जीवन प्रदान किया है। ध्यानपूर्वक सुनिए। अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम और आप कृतार्थ हो गए होते तो हमको जन्म ही नहीं प्राप्त होता। हम कोई भगवान श्री रामकृष्ण आदि के अवतार नहीं हैं। हमारा जन्म डंके की चोट से अंतर्निहित दुर्बलता को सिद्ध करता है कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम आप कृतार्थ नहीं हुए। इस जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए कि पुनः उत्क्रमण लोक लोकांतरों में गमन न हो, मर्त्य लोक में फिर आगमन न हो। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने का प्रयास करना चाहिए। अवधि अंतिम श्वास, अंतिम श्वास के पहले अव्यवहित पूर्वक्षण
देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण तक कृतार्थता अर्जित कर ही लेनी चाहिए। इसलिए हमने एक सूत्र दिया श्रीमद् भागवत के अनुसार, जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो, मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त हो, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जो भी अंश होता है स्वभाव से अपने अंश ही की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्षादि जो हैं पार्थिव हैं, पृथ्वी के कार्य हैं, उनमें संलग्न पत्र पुष्प फल इत्यादि जब अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं स्वभावतः पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का यह वैदिक सिद्धांत है, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, जल की धारा प्रतिक्षण समुद्र की ओर जाती है, निम्नगामिनी जल की धारा होती है, उद्गम स्थान की ओर जाती है, अंशी की ओर जाती है। आप दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप की शिखा नभो मंडल में विद्यमान आदित्य की ओर ही समाकृष्ट होती है। व्यष्टि प्राण पवन समष्टि प्राण पवन की ओर ही समाकृष्ट होता है। घटाकाश महाकाश की ओर ही समाकृष्ट होता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। इसलिए विचार करना चाहिए कि जीव की चाह का सचमुच में विषय उसका मौलिक अंश अंशी, उसका मौलिक स्वरूप अंशी सरीखे सच्चिदानंद परमात्मा ही हैं। अमीबा नामक जीवाणु को लीजिए, उसे भी छेड़िए, मृत्यु से बचने का वह प्रयास करेगा। अर्थात हमारी हर चेष्टा हर गतिविधि मृत्यु से अतिक्रांत जीवन के लिए है। अज्ञता मूर्खता नासमझी से अतिक्रांत जीवन के लिए है, दुख से अतिक्रांत जीवन के लिए है। गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख का जो बीज अज्ञान शेष रहता है, तत्वज्ञान रूप अग्नि के बल पर उसे भून डालें। एक विशेष बात है, चना को आप जानते हैं, भून के चना पावें तो स्वादिष्ट हो जाता है, स्वादिष्ट होता है नहीं भुना हुआ चना, लेकिन उसमें क्या क्षमता है, अगर भुने हुए चने को उर्वर भूमि में ऋतुकाल में बो दें तो अभी अंकुर नहीं होगा। इसी प्रकार जो जीवन मुक्त होते हैं, तत्वज्ञ मनीषी होते हैं, उनका चित्त भुने हुए बीज के समान होता है, वर्जित बीजवत। उनकी विशेषता क्या होती है, सौंधापन। तत्वज्ञों का जीवन हाव भाव व्यवहार बहुत आकर्षक होता है, लेकिन उनके चित्त में पुनर्भव को प्राप्त करने की या उत्क्रमण को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने तंत्र संबंधी ग्रंथ में एक तथ्य को उद्भाषित किया। चित्तम चिदित जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। चौकार चित्त तो संयुक्त चित्त से तकार को खींच लेंगे तो चित्त चार खाने चित्त होकर चिन्मात्र होकर शेष रहेगा। भगवान शंकराचार्य ने आगम ग्रंथ में इस तथ्य को उद्भाषित किया। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणव। तकार विषयाध्यास है, विषयाध्यास से विनिर्मुक्त चित्त चार खाने चित्त होकर चिन्मात्र होकर ही शेष रहता है। चित्त को चिन्मात्र करने की जिनके जीवन में क्षमता है उन्हीं का जीवन सार्थक है। 10-15 मिनट प्रश्न के लिए उत्तर के लिए मैं रखता हूँ। बहुत दूर से आप आए हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। पूरी धाम भगवत धाम है, यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। विविध देशों में आप रहते हैं। अब आप जो चाहें धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर प्रश्न कर सकते हैं, चाव भाव से यथामत में उत्तर देना उचित समझता हूँ। वो है या मीडिया वालों को पहले मीडिया वाले भी पूछ सकते हैं, पत्रकार आदि, अगर प्रतिबंधित ना हो तो शासन तंत्र के द्वारा। महाराज श्रींकर जो आपण मानक ठारू अपेक्षा रहिला धर्म अध्यात्म एवं राष्ट्र विषय रे यदि आपण मानक भितर कौनसी मौलिक शंका बा संदेह अछि
तार सरल समाधान सूत्र महाराज श्री आम प्रश्न रे करिवे। तेणु आपण निज स्थान में ठिया ही कॉर्डलेस आपण पाखरे पहुँचब। स्कंद पुराण में दारू का अर्थ किया गया है, व्युत्पत्ति लव्य अर्थ। दुख दरिद्रता दीनता का जो दलन कर दे उसका नाम दारू। दारू रूप में ब्रह्म ही अभिव्यक्त हैं। दारू के रूप में भी ब्रह्म, दारू ब्रह्म के रूप में भी जगन्नाथ जी का दर्शन है, साक्षात ब्रह्म का ही दर्शन है। मैं एक संकेत करता हूँ, गीता के 4 अध्याय के आधार पर हम जो सनातन सिद्धांत को मानने वाले हैं, भगवान को निर्गुण निराकार भी मानते हैं, सगुण निराकार भी मानते हैं, सगुण साकार भी मानते हैं। गीता के 4 अध्याय को लीजिए। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् संभवामि युगे युगे तदात्मानं सृजाम्यहम्। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान ने आज अव्ययात्मा कहकर अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय कहकर अंतर्यामी सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि आत्ममाया संभवामि युगे युगे कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को ख्यापित किया है। जागृत में हम आप इस शरीर में तादात्म्यापत्ति के कारण सगुण साकार हैं। स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मनोभावापन्न होकर हम विग्रह धारण करते हैं, उसमें तादात्म्यापत्ति के बल पर सगुण साकार होते हैं। गाढ़ी नींद में हम सगुण निराकार होते हैं। निरुपाधिक धरातल पर हम निर्गुण निराकार हैं। जैसे हमारा मौलिक स्वरूप निर्गुण निराकार है, औपाधिक स्वरूप सगुण निराकार सगुण साकार है, वैसे हम भगवान को भी विद्या के योग से, माया शक्ति के योग से अतिक्रांत भूमि में निर्गुण निराकार मानते हैं। और ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति के दृष्टि से सगुण निराकार सर्वांतर्यामी मानते हैं। साथ ही साथ हम सगुण साकार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त भी मानते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता है। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जो क्लेश कर्म विपाक आशय से परामिष्ट है, जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर, बाइबल की सीमा का ईश्वर, सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, मेकर मेटर दोनों ही हैं। तदैक्षत सईक्षण चक्रेशो कामयत बहुश्याम प्रजाएय तदात्मना स्वयंकृत आदि वचनों के माल द्वारा सर्वम खलिदम ब्रह्म वासुदेव सर्मिति। हमारे भगवान की चमत्कृति क्या है? वो जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। ईश्वर ईश्वर में आकाश पाताल का अंतर हुआ या नहीं? सतपथी जी आत्मा को नैयायिक वैशेषिक भी मानते या नहीं? लेकिन सत्ता सामान्य के योग से वैशेषिकों का आत्मतत्व सत्य है, स्वतः सत्य नहीं है। ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, स्वतः चित्त नहीं है। सुख नामक गुण के योग से आनंद है। नैयायिकों ने जो आत्म तत्व को माना है, न स्वतः चित्त न सत्य, न स्वतः चित्त न स्वतः आनंद। हमारा भगवत तत्व आत्म तत्व स्वतः सत्य, स्वतः चित्त, स्वतः आनंद है। और वह जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। इसलिए हमारे जगन्नाथ जी की महिमा क्या है? वो स्वयं अवतार भी ले लेते हैं। भगवान हमारे अवतार लेते हैं रामकृष्ण आदि रूपों में, क्योंकि हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात ब्रह्मसूत्र के माध्यम से तथ्य को ख्यापित किया गया। हमारे परमात्मा प्रकृति भी हैं। वैयाकरणों के अनुसार क्या बोलेंगे? जनि कर्तु प्रकृति ही, जनि भी है और कर्तु भी है। एक ही परमात्मा तत्व व्याकरण के अनुसार भी प्रकृति भी है और क्या है? प्रकृति बन उपादान और कर्ता भी है। एक विचित्र बात है, शब्द रूपावली को देखिए, नदी पर्वत इत्यादि का भी संबोधन में रूप चलता है या नहीं? क्यों चलता है जी? अगर वे जड़ ही हो तो संबोधन कैसा? ए पर्वत तुम इधर तो आना कैसे कहेंगे?
इसलिए व्याकरण के अनुसार भी जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण एक ब्रह्मात्म तत्व से सिद्ध होता है। इतना और मैंने कह दिया, अब आप प्रश्न करना हो तो कीजिए। स्वामी जी कोटि कोटि नमन। मैं सुकांत साहू लंदन से, कोटि नमन। स्वामी जी एक प्रश्न है, हमारे प्रभु में खास क्या है, उनको हम नीम के लकड़ी से क्यों बनाते हैं? क्या कह रहे? हाँ बढ़िया, जगत कड़वा है, उसको मीठा बनाने के लिए। जगत कड़वा है, उसको मीठा बनाने के लिए निम्ब में ही से ही, वो भी निम्ब का जो वृक्ष होता है अमुक ढंग का होना चाहिए, घुन इत्यादि नहीं लगना चाहिए। नीम औषधि भी है या नहीं? भगवान ने यह संकेत किया कि विषयी जीवों को मैं कड़वा लगता हूँ, नीम की तरह तीखा लगता हूँ, लेकिन मैं बहुत मीठा हूँ। बाहर से कड़वा, अंदर से मीठा, इस तथ्य को द्योतित करने के लिए भगवान का जो श्री विग्रह होता है निम्ब दारू से ही बनता है। एक बहुत विचित्र बात है ना, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव कब होता है? कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में? और पक्ष के मध्य में और रात्रि के मध्य में, और समझ लीजिए श्री वल्लभाचार्य जी ने क्या लिखा सुबोधनी टीका में? भगवान को अभिव्यक्त होने के लिए देश काल वस्तु की अपेक्षा नहीं, जिस देश को, जिस काल को, जिसको छू दें वही दिव्य बना लेते हैं। नहीं तो कृष्ण अवतार देखिए, उत्तरायण में नहीं दक्षिणायन में, वो भी भाद्र महीने में, वो भी दिन में नहीं, कृष्ण पक्ष में नहीं, में शुक्ल पक्ष में नहीं, और भाद्र महीने में, वो भी रात्रि के मध्य में। वल्लभाचार्य महाभाग ने सुबोधनी के माध्यम से एक तथ्य को सिद्ध किया, भगवान की अभिव्यक्ति के लिए देश काल वस्तु ज्योतिष के अनुसार नहीं चाहिए, जिस देश को, जिस काल को, जिस वस्तु को भगवान छू देते हैं उसी को दिव्य बना देते हैं। इसलिए नीम को भी दिव्य बना देते हैं भगवान। बाहर से कड़वा, अंदर से सब रोगों को दूर करने की योग्यता से संपन्न नीम है, इसलिए भगवान बाहर से कड़वे लगते हैं। जो मोहि राम लागते मीठे, तो षडरस नवरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। आरंभ में भगवान नाम कड़वा लगता है, बाद में बहुत मीठा लगता है। नीम चबाने में कड़वा लगता है, लेकिन नीम किसको मीठा लगता है आरंभ में? जिसको सर्प ने डस लिया उसको नीम मीठा लगता है। हमने संकेत किया निम्ब में बहुत से गुण हैं, दिव्यता की दृष्टि से नीम के दारू से ही जिसको छू लें भगवान उसी में दिव्यता का संचार हो जाता है। इसलिए वृक्षों में भी चंदन नहीं चुना, नीम को ही चुना भगवान ने, दारू ब्रह्म। दारू के रूप में भी भगवान ही यहाँ पर प्रवाहित हुए थे, दारू के रूप में भी भगवान की अभिव्यक्ति है। भगवान जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। आगे गुरुदेव पंडा कटक। कौन पूछ रहे? अकर्म कर्म एवं विकर्म आ भितर पार्थक्य कौन अच्छे बुझा चाहूँगी। अकर्म कर्म विकर्म गीता का चौथा अध्याय। कर्मणि कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया। ठीक है। जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक बाहर से अकर्म भी कर्म हो जाता है। कर्तृत्व बुद्धि संपन्न व्यक्ति कर्म को छोड़ दे तो छू दे तो कर्म, अकर्म को छू दे तो कर्म, विकर्म को छू दे तो कर्म। विकर्म माने शास्त्र विरुद्ध कर्म। विनोबा जी ने लिख दिया विशेष कर्म वो नहीं, शास्त्र विरुद्ध कर्म का नाम विकर्म है, और कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक अनुष्ठित कर्म का नाम कर्म है। साथ ही साथ अकर्म का अर्थ है कर्तृत्व बुद्धि विनिर्मुक्त व्यक्ति के द्वारा अगर कर्म छो दिया जाए तो भी अकर्म हो जाता है। कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मया। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः यस्त्वात् विरतिरेव स्यात्। अर्थात कर्म को अकर्म बनाने की क्षमता कब है?
जब कर्तृत्व बुद्धि विहीन हो जाए व्यक्ति, कर्तृत्व औपाधिक है या नहीं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन सेवा से पंचमम। गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन कीजिए। कर्म के 5 हेतु हैं, आत्मा वस्तुतः एक भी हेतु नहीं है। कठोपनिषद का अनुशीलन कीजिए। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्व त्याहुर्मनीषिणम। कर्तृत्व भोक्तृत्व औपाधिक है, निरुपाधिक धरातल पर न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, इसलिए कर्तृत्व विक्रिया है, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है। ये कौन सा प्रस्थान है सतपति जी? सांख्यों का। भगवान ने इसको लिया है, क्या लिया? कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। सांख्य प्रस्थान के अनुसार कर्तृत्व विकार है, भोक्तृत्व विकार नहीं है। इसलिए शंकराचार्य ने भाष्य में क्या लिखा? भोक्तृत्वम किम नाम उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम। जैसे बिजली है उससे वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, उनका गुण और दोष विद्युत को प्राप्त नहीं है, इसलिए भोक्तृत्व विक्रिया है या नहीं? सांख्यों के अनुसार भोक्तृत्व विक्रिया नहीं है, कर्तृत्व विक्रिया है। वेदांतियों के अनुसार कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों औपाधिक है। आत्मा न करता है न भोक्ता। अगर हम भोक्ता मान लेंगे तो भुजिक क्रिया का कर्तृत्व वैयाकरणों के अनुसार वो भी भोक्तृत्व सिद्ध होगा। इसलिए कर्तृत्व का पूर्ण रूप से अपलाप कर देने पर न आत्मा करता है न भोक्ता। कर्मण्य कर्मया पश्येद अकर्मण्य च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्यों से स युक्तः स कृष्ण कर्मकृत। अर्थात उसका कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य शेष ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। नैव तस्य कृतेर्नार्थो न कृतेर्नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। यही तर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म ते स्थिताः। यह आगे हो गया? पूछे, हाँ पूछे तो पुराने। जगत गुरु के पूज्य चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं तापस राज बेंगलोर से। मेरा प्रश्न है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, जब वो चारों तरफ और लोगों से घिरे रहते हैं, जब परिवार से अलग रहते हैं, तो उनमें आध्यात्मिक चेतना जागृत कैसे करें? क्या कह रहे? बहुत नज़दीक रख के बोल रहे, थोड़ा दूर, कीप डिस्टेंस। मेरा प्रश्न है, अभी सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? मेरा प्रश्न है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, जब वो घर से बाहर बहुत दूसरे लोगों से घिरे रहते हैं, तो उनमें आध्यात्म की चेतना जागृत कैसे करें? बैठिए। मदालसा जब अपने पुत्र को गोद में लाड़ प्यार से खिलाती थी, क्या कहती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अगर माता सुबुद्ध होगी तो क्या होगा? मदालसा की तरह अपने बेटे को लाड़ प्यार में ही जीवन मुक्त बना देगी। प्रहलाद माँ कयाधु के गर्भ में थे, देवर्षि नारद का उनको सत्संग प्राप्त हुआ माता के द्वार से, घर में ही वे मुक्त हो गए। इसलिए अगर प्रयास किया जाए तो जीवन मुक्त। हमारे यहाँ देखिए, ये जो मातृशक्ति हैं, इनकी क्या विशेषता है? सनातन धर्म में ही मातृशक्ति को अधिकार प्राप्त है। ये अगर चाहें तो भक्ति और तपोबल से जगदीश्वर को लाला बना सकती है, जगदीश्वरी को लाली बना सकती है। हो गया नहीं? जगत जननी के अवतार हुई है नहीं? जगदीश्वर को भी पुत्र बनाने की क्षमता और जगदीश्वरी को भी पुत्री बनाने की क्षमता, कारक कोटि के महापुरुषों को लाला बनाने की क्षमता, जीवन मुक्तों को भी जन्म देने की क्षमता कारक कोटि का अगर हैं तो। इसलिए हमने संकेत किया आगे की पीढ़ी बहुत बढ़िया, खराब क्यों है? अगर माता पिता उज्जवल हैं तो। दूसरी बात और समझ लीजिए, ये जो मोबाइल मार्ग का बच्चे हैं, जिनके माता पिता प्रबुद्ध नहीं हैं, उनकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकते। एक गीता सुब्रह्मण्यम इसरो में बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मुझसे कहा, महाराज मेरी विद्या की सब जगह प्रशंसा होती है, लेकिन मैं प्राइमरी कक्षा के बच्चों से बहुत डरती हूँ,
वो मोबाइल मार का बच्चे ऐसा प्रश्न कर देते हैं, मेरा पढ़ना लिखना सब चौपट हो जाता है। तो आजकल जो बच्चे मोबाइल से खेलते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देना कंप्यूटर रॉकेट एटम के युग में बहुत कठिन है। इसलिए माता पिता जब तक स्वयं प्रबुद्ध ना हो, नीति अध्यात्म से समन्वित उनका जीवन न हो, अध्यात्म शास्त्र का विधिवत विज्ञान न हो, तब तक बच्चों की शंका का समाधान कर पाना बहुत कठिन। एक वृंदावन में विदुषी है, क्या नाम, लक्ष्मी गौतम, 3 विषय में एमए, 2 विषय में पीएचडी, 1 विषय के विभागाध्यक्ष। उसकी बेटी के बेटी भोजन कर रही थी, छोटी 5 साल की। लक्ष्मी गौतम ने क्या कहा अपनी बेटी के बेटी को, गुरुजी मेरी ओर संकेत करके कि वो बाएं हाथ से भोजन करना मना करते हैं, दाएं हाथ से भोजन कर। उसने कह दिया ईश्वर ने जब दोनों हाथ दिया तो इसने क्या बिगाड़ा कि इससे मैं भोजन न करूं। उसने कहा कि 3 विषय में एमए, 2 विषय के पीएचडी, 1 विषय के विभागाध्यक्ष, मेरी बुद्धि तो खराब हो गई, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी, लेके आई हूँ, इसके प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तो माता पिता को कितना आजकल योग्य होना चाहिए इस मोबाइल के युग में। चंद्रमा से लोग कहते हैं कि मिट्टी लेके आया हूँ। अभी वैज्ञानिक मिले थे, उन्होंने कहा आपको चंद्रमा से जो मिट्टी के लेके आया हूँ वो मैं भेंट करूँगा। वो आएंगे, अभी मिले थे वैज्ञानिक जो लोग चंद्रमंडल तक गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि आजकल माता पिता को बच्चों को अध्यात्म पथ पर लाने के लिए स्वयं इतना योग्य बनना पड़ेगा और संतों को भी योग्य बनना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मोबाइल मार का बच्चे संतों से कोई प्रश्न कर दें 4 खाने चित हो जाते। छोटी आयु थी मेरी, वृंदावन में संत वेश में था, एक महात्मा दंडी स्वामी प्रवचन करके उठे, मैंने कोई प्रश्न कर दिया, हमको डांट दिया, अरे अनधिकारी कहाँ के। पहले जब पंडित या महात्मा को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, अरे अनधिकारी कह के डांट देते थे। उस समय भी मैं समझ गया कि ये स्वयं हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। आजकल अगर आप किसी को कह दें अनधिकारी कहीं के, वो समझ लेगा कि आप 4 खाने चित्त हो गए, आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। इसलिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता है, उपासना की आवश्यकता है, तब मोबाइल मार का बच्चों की जिज्ञासा को पूर्ण कर सकते हैं, नहीं तो ढोंगी कह देंगे तत्काल। आगे। जय जगन्नाथ गुरुदेव, मेरा नाम आशीष राजहंस है। मैं सेवक श्री जगन्नाथ टेम्पल सिटी ऑफ बाथ यूनाइटेड किंगडम से। एक छोटा सा प्रश्न, हम दोनों ने, मेरे और मेरे पत्नी ने आपसे वार्तालाप भी की है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, पहले आपसे, आपके आशीर्वाद से ही सब हुआ है। और हमने अपना पूरा जीवन जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया है कि हम लोग उनकी सेवा में रहेंगे। उसके हम लोग सब तो जगन्नाथ जी के बच्चे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं समर्पण करने के बाद जिसमें कि लगता है भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी। तो ऐसा कुछ बीज मंत्र दीजिए कि ये परीक्षा कुशल से निकल जाए। जय जगन्नाथ। सुनिए, धीरे से मैं बोल रहा हूँ अभी। भगवान भी जब अवतार लेते हैं, सबसे ऊंची हस्ती भगवान है या नहीं, उनके सामने समस्या भी ऊंची से ऊंची आती है। कंस आदि से पाला पड़ता है, रावण से पाला पड़ता है। एक मैं वाक्य बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। जो दुर्जन होते हैं उनकी महिमा क्या होती? सज्जनों की सज्जनता उन्हीं के माध्यम से व्यक्त होती, और दुष्टों की दुष्टता को व्यक्त करने वाले सज्जन ही होते हैं। इसलिए दोनों की आवश्यकता हुई है नहीं। कोई गाली दे रहा है तो कितनी गाली सुनने की क्षमता है, कैसे आकलन करेंगे? आरती उतारने वाले तो गाली नहीं दे रहा। इसलिए दुष्ट जो होते हैं उनके जन्म का प्रयोजन क्या? सज्जनों की सज्जनता को उभारना। सज्जन समझें कि मेरी में सज्जनता कितनी है, और लोग भी समझें कि कितने बड़े तपस्वी हैं, सज्जन हैं। सज्जनों की सज्जनता को अभिव्यक्त करने वाले दुर्जन ही होते हैं। और दुर्जनों की दुष्टता, एक दुर्जन अगर एक चांटा मारेगा, दूसरा जन उसको 10 चांटा मार देगा। दुर्जनों की दुर्जनता कारगर होती है सज्जनों पर,
सज्जनों की सज्जनता को व्यक्त करने वाले दुर्जन होते हैं। दोनों की आवश्यकता है। गीता के 16वें अध्याय के अनुसार 19-20 का ही अंतर है। दुर्जन ना हो तो इतिहास की रचना हो क्या? और जो जितनी बड़ी हस्ती होती है उसके सामने उतनी बड़ी चुनौती भी होती है। जय जगन्नाथ। किधर? गुरुजी प्रणाम। कहाँ से? आप? अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के बारे में सम्यक धारण देने की कृपा करें प्रभु जी। जय जगन्नाथ। ठीक, ये पूरी है ना। मैं अपने कक्ष से बाहर निकल रहा था पुरी में, 16 महीने पहले की बात है। तो दीवाल के साथ भगवती दुर्गा का चित्र है, अभी भी है। वहाँ आते ही मेरा मुंह अपने आप खुल गया। 3 बार मुझसे निकला हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, 16 महीने पहले। तो मैंने समझा कि देवी का संकेत है, आदेश है कि मैं कहना शुरू करूं। मैंने कहना शुरू कर दिया। अब अमेरिका के पार्लियामेंट में भी अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो गया तो अमेरिका से क्या संबंध रहेगा? गूंज उठी या नहीं? तो देवी का दिया हुआ वचन है, तो मैं तो यंत्र हूँ, सत्य होगा ही, हिंदू राष्ट्र होगा ही। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए, सुनिए। वहाँ लिखा है कि सबके मूल में मनु शत्रुपा जी ने योग बल से स्वयं को सभी स्त्री शरीरों के रूप में अभिव्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से संभावित 84 लाख योनियों में पुरुष शरीरों के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। मन शत्रुपा की अभिव्यक्ति हुई ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने योग बल से मन शत्रुपा को अभिव्यक्त किया। ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई श्रीमन नारायण के नाभि कमल से। सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई है श्रीमन नारायण से। सबके पूर्व और पूर्वज ब्रह्मा जी, उनके भी पूर्व और पूर्वज श्रीमन नारायण। और श्रीमद् भागवत के दूसरे तीसरे स्कंद के अनुसार मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से तरुलता गुल्म स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। गरुड़ भी उत्पन्न हुए, शेषनाग भी उत्पन्न हुए, देवता धनुष भी उत्पन्न हुए। स्थावर प्राणियों की उत्पत्ति भी महर्षियों की पत्नियों के गर्भ से ही। इसलिए सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। क्रिश्चियनों की बात है, बुरा न मानो होली है। रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा भी है, दर्शन प्रतिबंधित है, वैष्णव तिलक लगाए हुए। ईसा मसीह जी 10 वर्षों तक अज्ञातवास में रहे, भारत में रहे। उनमें 3 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे। उनकी प्रतिमा रोम में वैष्णव तिलक से मंडित है। जो हिंदू क्रिश्चियन हो रहे हैं उनको मैं संकेत करता हूँ, आप वैष्णव हो जाइए, क्योंकि ईसा मसीह वैष्णव थे। समझ गए? और मैं प्रधानमंत्री जी को भी संकेत करता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी संकेत करता हूँ। कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, डरता तो हूँ नहीं भगवान के पास। सुनिए, गोहत्या को प्रोत्साहन देकर और हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने को प्रोत्साहन देकर अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यशस्वी होते हैं, उसका कोई महत्व नहीं। नवीन पटनायक जी भी सुन लें, मोदी जी भी सुन लें। गोहत्या को प्रोत्साहन देकर गोरक्षकों को गुंडे कहकर अगर आपकी प्रसिद्धि है तो आप दार्शनिक धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। हिंदुओं को क्रिश्चियन बना करके अगर आप नाम कमा रहे हैं तो आपके नाम का कोई महत्व नहीं है। मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, जो हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्ता में रहने योग्य नहीं है। साथ ही साथ मैं समझना चाहता हूँ, गोहत्या के गुप्त या प्रकट समर्थक हैं तो पद पर रहने योग्य नहीं है। भारत की संस्कृति के अनुकूल वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए गोहत्या को प्रोत्साहन देने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, चाहे किसी दल का क्यों ना हो। और हिंदुओं को धर्मच्युत करने वाला न मुख्यमंत्री चाहिए न प्रधानमंत्री चाहिए। आगे गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हाँ, डरिए मत।
प्रशांत है ना। आप बोले कि मेकर ऑफ मैटर ईश्वर ही है, एक ही है, इसलिए तो लगता है कि दारू अपने मैटर हुए और विश्वकर्मा होके भगवान ने चतुर्धा मूर्ति को बनाए, लेकिन ये असंपन्न क्यों और इस मुद्रा में क्यों? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, यहाँ तक आज का विज्ञान पहुँचा है। आगे लीजिए, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। इंजीनियर हो गए। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति जी सबसे प्रथम इंजीनियर। हाँ पूछिए। अच्छा आप पुराने हैं। आज एक सामाजिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप पूछ लीजिए। ये प्रजातंत्र जो है वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो पौराणिक परंपरा है वो तो राजतंत्र की है। सुनिए, बैठिए, उत्तर सुनिए। गुरुजी हमारा एक, इनके प्रश्न का उत्तर दे दें, विस्तार से नहीं देंगे फिर आपके। सुनिए, महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, गुप्तचर विभाग सावधान, मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण होना चाहिए, शिक्षाविद, शिक्षा संतुलित रहे, सुव्यवस्थित रहे, नीति और अध्यात्म, विद्या और कला से मंडित रहे। 8 क्षत्रिय होना चाहिए, रक्षाविद। 21 वैश्य होना चाहिए, अपना घर भरने के लिए नहीं, समाज में कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए। 3 शूद्र होना चाहिए, कुटीर उद्योग लघु उद्योग को विकसित करने के लिए। 1 सूत सांस्कृतिक मंत्री होना चाहिए। 7 कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। महाभारत शांति पर सबका प्रतिनिधित्व था या नहीं? जिसको राजतंत्र कहते हैं वो प्रजातंत्र उसमें था या नहीं? 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत। देखिए महाभारत, तो जिसको हम राजतंत्र कहते हैं वही वास्तव में लोकतंत्र था या नहीं, प्रजातंत्र था या नहीं? इस समय लोकतंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र है या नहीं? इस समय तो लोकतंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र है। आगे आप पूछो जी। गुरुजी एक बात है कि जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के फर्क क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म, ठीक है, हम तो इतना पूरा वाक्य सुनिए, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म, हम तो चारों को मिलाकर बोलते, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म। हिंदू शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम, ऋग्वेद, भविष्य पुराण, कालिका पुराण आदि में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदू शब्द बाहर से आया हुआ नहीं है। मेरा एक ग्रंथ है, गर्व से कि हम हिंदू हैं। वेदादि शास्त्रों में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग है स्थल निर्देश सहित है। हिंदकूट, हिंद महासागर भी प्राचीन शब्द ही हैं। और हिंदू हिंदू दोनों ही संस्कृत के शब्द बनते हैं। कोई कोई सिंधु का अपभ्रंश हिंदू को मानते, अपभ्रंश मानने की आवश्यकता नहीं। भौगोलिक धरातल पर हिंदू कहते हिमालय से इंदु सरोवर कन्याकुमारी तक, मानसर से, चीन सुन लो, मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र हिंदुस्तान है। हिंदू, हिंदू का अर्थ हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक। और हिंदू कहते हैं तो व्युत्पत्ति लव्य अर्थ क्या है? हीनता, दीनता, दरिद्रता, क्षुद्रता का जो अपनोदन कर दे उसका नाम हिंदू। गर्व से कहें हम हिंदू हैं। आगे वही वैदिक, वही पौराणिक भी। गुरुजी प्रणाम। कुछ देर पहले समर प्राणनिधि गिरी जी महाराज बोल रहे थे रामायण और महाकाव्य, महाभारत महाकाव्य अभी भी माना जाता है आज के पीढ़ी। तो 25 के देश के प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, तो इसमें सीमित रह जाएगा कि हम आगे अपने पीढ़ी को बोल सके कि रामायण और महाभारत सिर्फ महाकाव्य नहीं है, ऐतिहासिक आधार में है और विश्वास भी करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? रामायण और महाभारत को महाकाव्य केवल महाकाव्य के रूप में नहीं, महाभारत में लिखा हुआ है कि महाभारत इतिहास भी है, पुराण भी है, काव्य भी है। आप जो कह रहे हो तो पहले महाभारत में लिखा ही है। मूल महाभारत में लिखा है इतिहास का लक्षण भी है, पुराण का लक्षण भी है, काव्य का लक्षण भी है, महाकाव्य का लक्षण भी है।
हम क्या कहें, महाभारत में स्वयं लिखा है कि महाभारत पुराण है, महाभारत का परिशिष्ट हरिवंश पुराण कहा जाता है या नहीं? तो एक अंश भी पुराण है तो पूरा महाभारत क्यों नहीं पुराण? महाभारत में पुराण के 5 और 10 लक्षण जो के त्यों विद्यमान हैं। इतिहास तो है ही और काव्य तो है ही, काव्य भी है, इतिहास भी है, पुराण भी है, महाभारत में ही मूल में ही लिखा है। आगे जय जगन्नाथ। जगत गुरुଙ୍କୁ मोर प्रणाम। मु दयानिधि त्रिपाठी पुरी मोर प्रश्न है, मु जगन्नाथ ऊपर प्रवचन करुच्ची किंतु मते अनेक प्रश्न आसूची स्कंद पुराण आधार रे आमे कहूचे जे इंद्रद्युम्न महाराज होचंती सृष्टिंकर पंचम पुरुष सत्यजुगर, किंतु ये जो कालर एते रहुची व्यवधान से कथाटा आमे ठीक भाव में बुझे पारु नाहु जे सत्यजुगुरु आसिक कलिजुग पर्यंत एते समय जो अतिवाहित है ब्रह्मा को डाकवा को गले बा जहाँ है से कथाटा को टिके गुरुजी जदि मते बुझे दे पारिबे मु भी भक्त मान को कही दे पारिबे। जय जगन्नाथ। इंद्रद्युम्न जी के अनुरोध पर हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दारू ब्रह्म की स्थापना की। अब आप सुनिए ध्यानपूर्वक। द्वापर और कलि की संधि में बलराम जी, श्री कृष्ण जी, सुभद्रा जी का प्राकट्य हुआ, ठीक है या नहीं? उस समय भी पुरी में जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी दारू ब्रह्म के रूप में थे या नहीं? और सुन लीजिए रामचरितमानस के अनुसार भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह होना था। गणेश जी की पूजा की शिव जी ने, लाला का जन्म तो अभी हुआ ही नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा आश्चर्य मत कीजिए, सुर अनादि जी जान, भविष्य में प्रकट होंगे, लेकिन गणेश भी पहले से विद्यमान है, इस कल्प में प्रकट होंगे। ऐसे ही जगन्नाथ जी भगवान शंकराचार्य के द्वारा पुनः प्रतिष्ठित किए गए। एक और बात, शंकराचार्य को मत भूलिए, बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति प्रतिमा नारद कुंड में विसर्जित कर दी गई थी। भगवान शंकराचार्य ने 3 बार नारद कुंड में डुबकी लगाकर बद्रीनाथ जी को प्रकट किया, अभिव्यक्त किया। द्वारकाधीश की पुनः प्रतिष्ठा भगवान शंकराचार्य महाराज ने की। इसी प्रकार से जगन्नाथ जी की पुनः प्रतिष्ठा भगवान शंकराचार्य ने की। मूर्ति भंजकों के शासन काल में आक्रमण किए गए, लेकिन जगन्नाथ जी आज के नहीं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय भी पुरी में श्री कृष्ण भगवान, बलराम, सुभद्रा जी की प्रतिमा विद्यमान थी। आ गए, क्योंकि हम महाभारत की जो रचना की गई है, सुनिए सतपथी जी, दिव्य चक्षु से भगवान वेदव्यास जी ने 1000 चतुर्युग का दर्शन किया। अलग अलग द्वापर और कलि की संधि में श्री कृष्ण और पांडवों के चरित्र का अवलोकन किया, 1000 चतुर्युग का। तब उन्होंने महाभारत की रचना की। हमने एक संकेत किया कि एक काल चक्र चलता रहता है, हमारे लिए यह विश्व वर्तमान है ना, त्रिकालदर्शी ऋषियों के लिए तो ये चलता रहता है। इसलिए जगन्नाथ जी, मैंने पहले कहा था, ऋग्वेद के परिशिष्ट में 2 ऋचाओं के माध्यम से जगन्नाथ जी का यशोगान किया गया है। वैदिक देवता है, पौराणिक हैं ही, प्रभु ऐतिह्य हैं। हाँ प्रभु चरण प्रणाम। मु भद्रक जगन्नाथ प्रचार समिति आसी, मो ना सुरेन्द्र साहू। गोटे जानवा चाहूँगी, प्रशांति शिरडी साई पाखे एक लिंब गछ अच्छी, से लिंब गछ पत्र को मुझे चाखी, ये भी उपस्थित जो मैंने थे से चाखी थे अनुभव करेंगे से लिंब पत्रटा मीठा लगुच, किंतु लिंबर धर्म ही पिता एटा को मानुची, किंतु मुझे चाखी सेटा पत्रटा मीठा, तेणु तो तात्पर्य टे जानवा चाहूँगी। क्या कहा? शिरडी के पास में नीम का वृक्ष है, वो उसका नीम का धर्म है पीता लगना, लेकिन वो उसका मीठा लगता है। नीम के 2 भेद हैं, मीठा नीम, कड़वा नीम। ऋषिकेश से ऊपर आपको कड़वा नीम का दर्शन ही नहीं होगा, मीठे नीम का। लेकिन भगवान की कृपा से शिव जी क्या हैं, अमृत के सागर हैं, उनकी कृपा से कड़वा नीम भी मीठा हो गया है, उसमें क्या आपत्ति?
शिव शिव जपें तो कड़वा संसार भी मीठा हो ही जाता है। हो गया और कुछ? एक उनको दीजिए। कोटि प्रणाम गुरुजी। एक छोटा सा प्रश्न है, मनुष्य या जीव का भगवान जी के साथ क्या संपर्क है और क्या होना चाहिए? भगवान अंशी सदृश हैं, जीव अंश सदृश है। तुलसीदास जी के विनय पत्रिका पढ़िए, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, मोहित तो ही नाते अनेक मानिए जो भाई भावे। भगवान अंशी हैं, जीव अंश सदृश है। भगवान माता त्वमेव माता पिता त्वमेव, सब प्रकार का संबंध भगवान के साथ है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान आत्मा स्वरूप और आत्मी दोनों ही हैं, दो में ही सब हो गया। भगवान आत्मा स्वरूप भी हैं, आत्मा भी हैं। मोहित तो ही नाते अनेक, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा। त्वमेव माता पिता त्वमेव। और कुछ? गुरुजी हमारा प्रणाम ग्रहण कीजिए। परमात्मा एक है और सब जीव परमात्मा से जुड़ा होना चाहते हैं। जब भगवान ने अपने को श्री क्षेत्र में आने के लिए आविर्भाव किए खुद को, वो चार भाग में क्यों किए? परमात्मा अगर एक है, एक रूप में क्यों नहीं आए, चार रूप में क्यों आए हैं? और हमको कहा जाता है कि हम जब चारों मूर्ति देखते हैं, एक ही परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। चारों मूर्ति को हम एक स्वरूप में कैसे देख सकते हैं? बैठिए, मांडूक्य उपनिषद का अध्ययन कीजिए। विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय वैश्वानर हिरण्यगर्भ प्राज्ञेश्वर कूटस्थ तुरीय ब्रह्म। जागृत अवस्था में हम वैश्वानर संज्ञा से युक्त होते हैं, अग्नि प्रधान हमारा नाम होता है। स्वप्नावस्था में हिरण्यगर्भ तेजस होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में कारणोपाधिक केवल रह जाते हैं, उस समय हम प्राज्ञ और तुरी, प्राज्ञ और ईश्वर होते हैं। तत्व तो हम तुरी होते हैं। तुरीयम संततम माया संख्या तुरीयम। आत्मा के चार प्रभेद का वर्णन मांडूक्य उपनिषद में है, इसलिए चतुर्व्यूह की रचना हुई है। एक ही तत्व राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, और यहाँ भी चार रूपों में अभिव्यक्त हैं। विस्तार पूर्वक चतुर्व्यूह नामक ग्रंथ हमारा है, उसमें बताया गया। एक तत्व ही, हथेली एक है, उंगलियां 5 हैं। इसी प्रकार से एक ही तत्व वैश्वानर स्थूलोपाधिक हुआ तो सूक्ष्मोपाधिक उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। कारणोपाधिक हो गया तो उसी को ईश्वर कहते हैं। कार्य कारणातीत हो गया, उसी का नाम तुरी है। सोपाधिक धरातल पर 3, निरुपाधिक धरातल पर 1, 3 और 1 4। और कुछ? जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की प्रसन्नतार सहित पूज्यपाद महाराज श्री आम समस्तंकर शंकार जिज्ञासार समाधान करिसंती। आमे समस्ते महाराज श्रींकर अमृतमय पाद पद्म कृतज्ञता ज्ञापन करवा। यही क्रम रे यही अनुष्ठान श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड मुखपत्र दारू ब्रह्मर लोकार्पण पूज्य शंकराचार्य महाभागंकर अमृतमय करकमल हेबा आग्रह रखी स्वामी समर्पणानंद गिरिजी महाराज को, आग्रह रखी स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद सरस्वती जी महाभागं को, आग्रह करी महंत रामकृष्ण दास जी महाराज को, आग्रह करी कृष्ण प्रेमानंद सरस्वती जी महाभागं को मंच को आसवे। महाराज श्रींकर दिव्य उपस्थित रे अमृतमय पत्रिकार लोकार्पण हम। दारू ब्रह्म
मुखपत्रर लोकार्पण हेउछि पूज्यपाद शंकराचार्य भगवानंकर अमृतमय दिव्य उपस्थिति रे और आदरणीय हरे कृष्ण सतपति जी महाभाग कुलपति जी पूर्व कुलपति जी महाभागों को मध्य मंच को आग्रह करी आसवा और यही क्रम आम समस्ते दारु ब्रह्म पत्रिकार विमोचन पर नारायण भगवान दिव्य अमृतमय रत्न पादुका दर्शन करी आगे आगे फल प्रसाद नहीं करी जिबा उपस्थित समस्त विश्व समुदाय रु आसीथिबा हर हर महादेव विश्व समुदाय रु आसीथिबा समस्त जगन्नाथ प्रेमी मानंकु भक्त मानंकु आग्रह करिबी तीर्थराज महोदधि भगवानंकर नित्य अमृतमय संध्या आरतीर वार्षिक महामहोत्सव 17तम वार्षिक महामहोत्सव से स्वर्गद्वार सामना समुद्र बेलाभूमि रे आसंता इंग्राजी तारीख अनुजाई 6 जनवरी 2023 एवं सनातनी पंजिकार पवित्र तिथि अनुजाई पवित्र पौष पूर्णिमार संध्या अवसर रे अपराह्न 4 घटिकारु संध्या 7 घटिका पर्यंत ए महार्घ कार्यक्रम अनुष्ठित हेब पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य महाभागंकर दिव्य उपस्थिति रे दिव्य उपस्थिति रे कार्यक्रम हेब आपण मानंको आग्रह करी समस्ते कार्यक्रम रे भाग नेबे आग्रह करी गणमाध्यम प्रतिनिधि माने सेमाने मध्य महाराज श्रींकर अमृतमय पादपद्म रे निजर प्रश्नोत्तरी रखिबे आज के पीढ़ी के पास ये संदेश आप कैसे दिए? विकास, राजनीति, पर्यावरण तीनों दृष्टियों से हमने बताया। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना जगन्नाथ चेतना का लक्ष्य होना चाहिए। मैंने कहा कि रूस में ईसा मसीह जी की प्रतिमा है जो आजकल ढक दी गई है, वो वैष्णव तिलक से युक्त है। हमारे पास लगभग 30 साल पहले बहुत से व्यक्ति आए थे शोध करने वाले। 10 वर्षों तक श्री ईसा मसीह जी अज्ञातवास में रहे, लेकिन सिद्ध होता है कि भारत में रहे। 10 वर्षों की अवधि में लगभग 3 साल तक वो जगन्नाथपुरी में रहे। आरएसएस के पूर्व अध्यक्ष कहा करते थे सुदर्शन जी, यद्यपि ईसा मसीह को फांसी की सज़ा दी गई, फांसी सूली पे लटका कर लोग चले गए कि मर जाएगा, लेकिन वो जीवित निकले। पैदल भारत उनको इतना प्यारा था कि पदयात्रा करते हुए भारत आए। जम्मू कश्मीर भारत में है, वहाँ आज भी ईसा मसीह की समाधि सन्निहित है। पहले जो सुदर्शन जी आरएसएस के संचालक बहुत अनुसंधान के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे, हमको बताया करते थे भारत उनको कितना प्रिय था। अभी भी रोम में मैंने कहा वैष्णव तिलक से युक्त उनकी प्रतिमा है, मूर्ति है। और बाइबल की बात सुन लीजिए, कौन पूछ रहे थे लगभग। बाइबल में गीता का जितना अंश है उतना हटा दें तो फिर क्या बचेगा। ये बुश महोदय जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। उन्होंने कहा मैं ईसाई हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि संबंधी मान्यता पर पानी फेर दिया। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे जो वेदादि शास्त्र हैं, यहाँ तक कि नासदी सूक्तम ऋग्वेद के 10वें मंडल में केवल 7 मंत्र हैं, उनके माध्यम से जो तथ्य प्रकाशित किया गया वो भी दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर अकाट्य है। हमारा सिद्धांत
कहीं भी डमाडोल होने वाला नहीं। इसलिए गर्व से सनातनी वैदिक आर्य हिंदू स्वयं को मानना चाहिए और पूर्वजों के मार्ग पर चलना चाहिए। वो न मुख्यमंत्री होने योग्य है, न प्रधानमंत्री योग्य है, न भारत की नागरिकता उनको रहनी चाहिए। जो गो हत्या का समर्थक वो नेता नहीं, राजनेता के नाम पर कलंक है, आतंकवादी है। और हिंदुओं के धर्मांतरण का जो पक्षधर है वो नेता होने योग्य नहीं, भारत की नागरिकता भी उसको दार्शनिक धरातल सुलभ नहीं होनी चाहिए। चाहे मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, अगर वो हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र रचते हैं, सेवा के नाम पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जाता है, या गोहत्या के समर्थक हैं, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय ही क्यों ना हो, उसने गोरक्षकों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया था, वो भारतीय संस्कृति का अनुरूप नहीं है। जिन जस्टिसों ने, न्यायाधीशों ने गोरक्षकों को गुंडे कहा था, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। राष्ट्र के साथ उन्होंने जघन्य अपराध किया, न्यायालय का अपमान किया और अपने वर्दी को कलंकित किया। हो गया। समस्त को नम्रतार सहित निवेदन करी समस्ते फल प्रसाद नहीं आग को जीवा। श्रीमन नारायण अमृतमय रत्नपादुका समस्ते दर्शन करंतु। समस्त भक्त माने सामनारे नारायण भगवान चरण पादुका दर्शन करने सहित फल प्रसाद ग्रहण करवा एवं समस्त को अपेक्षा रखी तीर्थराज महोदधि भगवान नित्य संध्या आरतीर वार्षिक महामहोत्सव आसंता शुक्रवार पवित्र पौष पूर्णिमा एवं इंग्राजी तिथि अनुजाई 6 जनवरी 2023 रे सही स्वर्गद्वार सामना समुद्र बेलाभूमि रे अनुष्ठित हेब। आपण माने समस्ते से कार्यक्रम रे भाग नहीं पारिबे। एभली एक आध्यात्मिक समावेश समय अपराह्न 4 घटिकारु संध्या 7:30 घटिका पर्यंत पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान अमृतमय दिव्य उपस्थिति एवं तांक सहित संत महंत मठाधीश समस्त राष्ट्रीय स्तर संत महात्मा माने मध्य दर्शन करी आग को जीवे। आपण माने समस्ते सहयोग करंतु दर्शन करिवा पाई एवं नारायण पादुका दर्शन करिवा परे आपण मानक सूचना देवी पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान महाभाग आसंता 10 तारीख पर्यंत गोवर्धन पीठरे अवस्थान करुछंती। 10 तारीख रो भगवान शंकराचार्य महाभाग प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मकर संक्रांति अवसर रे गंगा सागर मेला रे भाग नवा पाई पवित्र तीर्थ गंगा सागर तीर्थ को यात्रा करिवे। तेणु जो माने आपण माने सुदूर विदेश रु आसीछंती एवं 10 तारीख पर्यंत अवस्थान करुछंती, आपण माने समस्ते गोवर्धन पीठ को पूर्वाह्न 11:30 समय रे एवं अपराह्न 5:30 घटिका समय रे आपण गोवर्धन पीठ रे पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य दर्शन करने सहित अमृतमय मार्गदर्शन मध्य संगोष्ठी माध्यम रे निजर प्रश्नर शंकार जिज्ञासार समाधान करिवे। प्रतिदिन पूर्वाह्न 11:30 एवं संध्या अपराह्न 5:30 रे पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान महाभागंकर आमे समस्ते दर्शन करिबा। एवं आपण मानक मध्य नम्रतार सहित निवेदन करी महाराज श्री जो जो ग्रंथर नाम नेले महाराज श्री अमृतमय करकमल रे स्वस्तिक प्रकाशन संस्थान माध्यम रे प्रायतः 275 रु अधिक ग्रंथ रचना करा जाइछंती। गोवर्धन पीठ स्वस्तिक प्रकाशन संस्थान माध्यम रे प्रकाशित होइछंती, जहाँ गोवर्धन पीठ ग्रंथ भंडार रे पुस्तक भंडार रे उपलब्ध अछंती। जो माने सुदूर विदेश रु आसीछंती सेमानंकु आग्रह करिवि सेमाने सेही ग्रंथ मध्य गोवर्धन पीठ ग्रंथ मंदिर रु पुस्तक भंडार रु संग्रह करि परिबे। नीति निधि नामक ग्रंथ, नीति सावित्री नामक ग्रंथ, गीता सुधा नामक ग्रंथ
एवं भगवान आद्य शंकराचार्यंकर अमृतमय जीवनी चरित उपर आधारित ग्रंथ स्वस्तिक प्रकाशन संस्थान द्वारा प्रकाशित होईछि। आमे समस्त से ग्रंथ मध्य गोवर्धन पीठ को जाई संग्रह करि परिबा। सज्जन मंडली आपण माने महाप्रभु को जगन्नाथ को दर्शन करिवे। जदि आम समस्तंगर सार्वभौम्य व्यासपीठ गुरुपीठ आचार्य पीठ को जदि दर्शन न करिबा, आचार्य पीठर देवी देवतांकर कृपा आशीर्वाद ग्रहण न करिबा एवं सही पवित्र गुरुपीठ को आमे जदि परिक्रमा न करिबा ताहले आम तीर्थरे पूर्णता हेब नाही। तेणु आमे समस्त जानिचे मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु आम समस्तंगर इष्ट आराध्य हेउचंदी महाप्रभु श्री जगन्नाथ। आम समस्तंकर सार्वभौम्य गुरु हेउचंदी श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य। भोगवर्धन पीठर पीठाधीश आसंता 10 तारिख अपराह्न पर्यंत गोवर्धन पीठरे अवस्थान करुछंती। आपण माने जो माने जगन्नाथ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में अवस्थान करिवे पूर्वाह्न 11:30 अपराह्न 5:30 रे आपण गोवर्धन पीठ को आसी भगवान शंकराचार्य महाभागंकर अमृतमय दर्शन सुख लाभ करने सहित तांकर दिव्य संदेश मध्य श्रवण करिवे। ता सहित समुद्र भगवानंकर नित्य संध्या आरती जहाँ पवित्र पौष पूर्णिमा 17 वर्ष धरी स्वर्गद्वार सामने महोदधि तटरे समुद्र बेलाभूमि रे गोवर्धन पीठ तरफ आयोजन करा जाउछंती। आपण माने समस्ते सेही समुद्र आरतीर सीधा प्रसारण प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष दिल्ली दूरदर्शन ओडिया चैनल समग्र भारत वर्ष रे भारत बाहर प्रायतः 98टी देश रे आपण माने देखि परिबे। डीडी ओडिया रे सीधा प्रसारण हेबाकु जाउछि एवं पूज्यपाद जगद्गुरुंक सहित राष्ट्रीय स्तर रे संत महंत मठाधीश माने मंचरे रहिबे। महामहिम राज्यपाल महाभाग मध्य प्रतिवर्ष महोदधि संध्या आरती रे पूज्यपादंकर आशीर्वाद नवा पाई गोवर्धन पीठ को आसुचंती। तेणु आपण माने सही समय रे दर्शन करिवे महामहिम राज्यपालंकर अमृतमय मार्गदर्शन मध्य सुनिबार सौभाग्य प्राप्त करिवा। पूज्य गजपति महाराज मध्य कार्यक्रम रे भाग नौछंती। ता सहित परमहंस प्रज्ञानानंद गिरिजी महाभाग एवं पुरीर समस्त महंत मठाधीश माने मध्य एही कार्यक्रम रे अत्यंत विदग्ध भाव रे भाग नेउछंती। तेणु एही पवित्र नित्य संध्या आरती को आमे केबे उपेक्षा करिवा नाही। निश्चित भाव रे समस्त संदर्शन करिवा एवं 11 तारिख रु 15 तारिख पर्यंत पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान महाभाग पवित्र श्री गंगा सागर तीर्थरे आज नुहे प्रायतः 30 वर्ष धरी पूज्यपाद गंगा सागर तीर्थरे गोवर्धन पीठ तरफ पीठ परिषद अंतर्गत आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी धर्म संघ माध्यम रे शिविर लगुछंती। जो माने गंगा सागर तीर्थ को स्नान करिवा पाई जिवे डुबकी लगैवा पाई जिवे आपण माने समस्ते गोवर्धन पीठर जो शिविर गंगा सागर तटरे लागिथिबो सेठी मध्य पूज्यपादंकर तीर्थरे संत दर्शन करिवा सेठु तीर्थरे संत दर्शन करिवा सहित आमे समस्ते संतंकर आशीर्वाद मध्य आमे प्राप्त करिवा। ए प्रकार अपेक्षा रखिबी। आपण माने समस्त को नम्रतार सहित निवेदन करिबी समस्ते मंच तले पूज्यपाद को दर्शन करंतु आशीर्वाद नियंतु एवं गोवर्धन पीठ को आपण माने समस्ते 10 तारिख अपराह्न पर्यंत आसी पूर्वाह्न 11:30 समय रे अपराह्न 5:30 समय रे पूज्यपादंकर दिव्य दर्शन सहित दिव्य आशीर्वाद ग्रहण करंतु। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए जगन्नाथ भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सत्य सनातन धर्म की श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बलभद्र भगवान की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन भगवान की,
श्री गरुड़ जी महाराज की, भोगवर्धन पीठ की, गोवर्धन नाथ की, अर्धनारीश्वर भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, भगवती विमलांबा देवी की, बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। महंत रामकृष्ण दास महाराज जी पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान महाभागों को उत्तरीय प्रदान करिवे। स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद जी स्वामी जी को उत्तरीय प्रदान करिवे, आशीर्वाद भिक्षा करिवे। सब अंग से भंग बेकर पकड़ी गुरु भाई सब अंग से भंग बेकर पकड़ी आपण माने जय आसीले समस्त को वीआईपी दर्शन होला हम कहीं सुझाव पाइबो माने को नेगेटिव ना नेगेटिविटी जीव बोले हम मना करछु किछ असुविधा नहीं समस्त पर वीआईपी असुविधा से जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समस्त प्रसादर व्यवस्था अच्छी, समस्त प्रसाद पाइला परे पुणी आग्रह करी डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्र को सूचना प्रदान करिवे। आज द्वितीय सत्र आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्र जी महाभाग।